Nowadays, we often hear cases of road rage or people taking extreme steps in a fit of anger. Dealing with anger issues and anger management has become all the more important in these stressful days. Data says 26% of India's population reports feeling angry, placing the country at the high end of the global spectrum of anger. India has the angriest young people at 36%. So, to discuss the topic today, we have with us consultant psychiatrist Dr. Neha Agarwal. Welcome to Think Positive, Live Healthy. Thank you, Kakuli. I'm glad to be here. So, why are some people always angrier than others? कुछ लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? इसके पीछे ऐसे बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है? कुछ लोगों को बाकी लोगों से ज्यादा गुस्सा आता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उनके बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में कुछ एमिगडाला एक नाम की एक चीज होती है, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो एमिगडाला हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। तो कुछ लोगों का इमोशनल डिसरेगुलेशन रहता है। कुछ लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उनका अंडर एक्टिव रहता है, तो वो प्लान थिंकिंग या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में थोड़ा कम होता है, इम्पल्स कंट्रोल उनका पुअर होता है। तो वो इमोशंस को ओवरराइड करने देते हैं अपने मतलब नॉर्मल जो उनको करना चाहिए उससे इमोशंस ओवरराइड हो जाता है। सेकेंडली, कुछ बार हमने देखा है कि जिनमें लो सीरोटोनिन है किसी भी कारण से, जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी के केसेस में, उनको भी गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इज अ लर्नड बिहेवियर। हम सीखते हैं हमारे एनवायरमेंट से। सो जब बच्चों ने बचपन में देखा होता है कि वैलिडेट होते हुए देखा होता है एंगर का एक्सप्रेशन, लाइक फादर इज शाउटिंग ऑन मदर, तो वो सोचते हैं दिस इज अ नॉर्मल थिंग टू डू, एंड बीइंग एंग्री शोइंग लाइक दिस इज अ नॉर्मल थिंग। सो इसलिए कुछ लोगों, क्योंकि सबकी जेनेटिक्स और सबका बायोलॉजी और एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो कुछ लोगों में एंगर इश्यूज ज्यादा होते हैं बजाय दूसरों के। ओके, एंगर इश्यूज की वजह से क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एंगर इश्यूज के कारण ना सिर्फ मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, बट ऑल्सो फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ऐसा स्टडीज में देखा गया कि जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी दिल की बीमारियां रहती हैं, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आईबीएस आपने सुना है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इनडाइजेशन के इश्यूज या एसिडिटी, ये सब चीजें ज्यादा रहती हैं। ऑल्सो उनमें स्ट्रोक आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। मेंटल हेल्थ के जहां डिस्कशन है वहां पे एंगर इश्यूज कैन कॉम्प्लिकेट योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट। आप गुस्सा शो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे। इट कैन ऑल्सो लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड सो इट अफेक्ट्स लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ओके, क्या एंगर को सप्रेस करना एक ऑप्शन है, लाइक टेम्पररीली, और इट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट इंस्टेड? एंगर देखिए एक नॉर्मल इमोशन है, ठीक है। उसको हम एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ अनहेल्दी वेज हैं, कुछ हेल्दी वेज हैं, बट सप्रेस करना एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पेंट अप एंगर है वो इकट्ठा होकर इस तरीके से बर्स्ट करेगा, तो हो सकता है वो सिनेरियो, वो इंसान जिसके सामने आप कर रहे हैं या जिस सिचुएशन में आप कर रहे हैं वो हानिकारक हो। तो एंगर को सप्रेस करना ऑप्शन नहीं है, उसको अच्छे तरीके से एजर्टिवली लेट आउट करना वो एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, सेल्फ मैनेज करना क्या पॉसिबल है? यस, टू एन एक्सटेंट यस। सो अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है एंड द पर्सन एक्नॉलेजेस कि उसको एंगर इश्यूज आ रहे हैं, तभी वो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स उस पर वर्क करेंगी। अगर कोई मानने को तैयार नहीं है कि उसको एंगर इश्यूज हैं, तो यस, प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। अदरवाइज सेल्फ हेल्प में वी कैन हैव एन एंगर मैनेजमेंट का एक रूटीन होता है, उसको फॉलो करने से यू कैन लाइक मैनेज योर एंगर। I can tell you more if you want to know about it. यस, और फैमिली, नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? ओके, फैमिली एंड नियर वंस में एम्पैथेटिक फैक्टर आपके लिए ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो बाकी लोगों के मुकाबले आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं एंगर मैनेज करने के। फैमिली नोज यू फ्रॉम योर बचपन से, आपको जानते होते हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड, सो दे कैन नो बेटर कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आपको कंफर्ट किस चीज से मिलता है। सो फैमिली प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन व्हेन यू आर एंग्री,
दे कैन वैलिडेट योर फीलिंग्स एज अ फैमिली। अगर मेरे घर में कोई पर्सन है हु इज लाइक मोर एंग्रियर लाइक देन अदर्स, तो व्हाट आई कैन डू, दैट इज इफ यू वांट टू नो, तो हमें उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना चाहिए, शन नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे गुस्सा करते हैं तो एकदम से बोलो नहीं गुस्सा नहीं करना, दैट इज रॉन्ग। यू शुड लेट देम एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। यू शुड टेल देम कि हाँ बच्चा, आई नो कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड और तुमको गुस्सा आ रहा है, चलो इसके बारे में बात करते हैं कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया और क्या क्या बातों से तुम्हें गुस्सा आता है। तो वैलिडेट करना, शन नहीं करना फीलिंग्स को, और उसका कारण ढूंढने में सामने वाले की मदद करना, ये काम फैमिली कर सकती है। सेकेंडली, उन कुछ चीजें होती हैं जो एंगर मैनेजमेंट में हम सिखाते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप रूटीन फॉलो करना, खाना टाइम से खाना। ये सब चीजों में फैमिली और नियर एंड डियर वंस का बहुत रोल है कि हम वी कैन अकम्पनी देम कि चलो हम इकट्ठे सैर करने चलते हैं, हम इकट्ठे जिमिंग चलते हैं, इकट्ठे कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करते हैं। अगर कोई सो नहीं रहा है टाइम से तो उसको गाइड कर सकते हैं कि यार टाइम से सो लो, इनफ स्लीप लो, अदरवाइज आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। खाना टाइम से खाएं ताकि ब्लड शुगर लेवल्स फॉल नहीं करें। अगर ब्लड शुगर लेवल्स फॉल करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो अगेन इट्स अ ट्रिगर फॉर इरिटेबिलिटी। दैट वे फैमिली कैन हेल्प। ओके। जैसे आपने सेल्फ मैनेज के बारे थोड़ा सा अगर एग्जांपल दे दे, लाइक यू नो लोग बहुत जल्दी प्रोफेशनल हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, उसमें भी हम आएंगे, लेकिन सेल्फ मैनेज थोड़ा सा अगर आप एग्जांपल के साथ अगर बता दें। सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करना होगा कि हमें गुस्सा आता है। ठीक है, अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो उसको सबसे पहले ये रियलाइज करवाना कि सी दिस इज अफेक्टिंग योर वर्क और अफेक्टिंग योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को बता पाते हैं, या बच्चा अगर कर रहा है तो पेरेंट्स उसको बता पाते हैं, या कोई कुलीग को हम एज अ फ्रेंड बता पाते हैं कि यार तुम्हें गुस्सा ज्यादा आ रहा है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। देन वी कैन टेल देम कि वो क्या कर सकते हैं। वो अपने ट्रिगर्स पहचाने कि कौन सी चीजें हैं जिनसे उनको इजीली गुस्सा आता है। ठीक है, देखिए गुस्सा कब आता है, या तो हमारी कोई फीलिंग वायलेट हो रही है, हमारी बाउंड्रीज वायलेट हो रही हैं, हमें एकदम से डर लग रहा है, हम एंशियस हैं, या हमारे मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो मदर को गुस्सा आया और उसने दो लगा दिया एंगर में, विच इज अ बैड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एंगर। तो इस टाइप की इश्यूज अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वी नीड टू मैनेज देम। उसके लिए सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, सेकेंड इज नोइंग योर ट्रिगर्स, कि वो चीज क्या ट्रिगर कर रही है, उसके ऊपर वर्क करना कि हाउ दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे, वो समझना। तो इस सब के लिए हम एक जर्नल लगा सकते हैं, एक बुक में कॉपी में लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें परेशान करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। सेकेंडली, अपने रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज को इनकलकेट करें। फिजिकल एक्टिविटी हैज शोन टू डिक्रीज स्ट्रेस लेवल्स, इंक्रीज योर हैप्पी हॉर्मोन्स एंड कीप यू काम। तो आपका मूड बेटर रहता है, रिलैक्स रहते हैं आप, तो गुस्सा कम आता है। फिर है हमारा नींद। नींद पूरी नहीं होती तो हमारा सोचने की समझने की शक्ति खराब रहती है, हमें कैसे एक्ट करना है हमें नहीं पता। कई बार हमें बहुत तेज नींद आ रही है, एंड मदर्स वुड रिलेट टू इट, बहुत तेज नींद आ रही होती है और बच्चा आपको परेशान कर रहा होता है, सो नहीं रहा होता, तो हमें कितना गुस्सा चढ़ जाता है, राइट। सो दिस इज अ फैक्ट कि नींद कम आने से आपका एंगर इशू बढ़ेगा। सो ये सभी के लिए है इन जनरल। If your sleep is not appropriate for whatever reasons, like nowadays people are binge watching entertainment media etc, so उनमें एंगर इश्यूज इसलिए भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, देन ईटिंग, अगेन हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो इरिटेबिलिटी होगी। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि सिमर हो रहा है तो लाइक गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको एकदम इतना नहीं बढ़ने दें कि एकदम से किसी के सामने ही गुस्सा बहुत ही फटकर निकले। तो जब वो गुस्सा शुरू हो रहा है उसी वक्त उसको मैनेज करना सीखें, अपने इमोशंस को पहचाने कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका कारण ये था, तो मैं उसको कैसे बेटर हैंडल करूं। ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ ग्राउंडिंग या रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिस वक्त हमें गुस्सा लग रहा है कि बढ़ रहा है। जैसे जिस वक्त हमें लग रहा है गुस्सा आ रहा है उसी वक्त अपने या हाथ या मुंह ठंडे पानी से धो लीजिए, आपके आसपास डेस्क है या कुछ है, उसको टच कर लीजिए, सो दैट यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर नॉट टोटली इन योर हेड थिंकिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, और हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं, लाइक यू इनहेल फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक अराउंड 4 seconds, you hold your breath 7 seconds, and you exhale, let out your breath for 8 seconds. This is known as
4-7-8 technique. Okay, so you can use this. And there are grounding techniques. You can look around you, what you are seeing, क्या क्या चल रहा है दुनिया में, around you. तो आप mindful रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे सोना, खाना, ये सारी चीजें आपको इन जनरल एंगर को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। ओके, प्रोफेशनल हेल्प कब लेना चाहिए? लाइक एंगर मैनेजमेंट, यू आर सेइंग व्हेन वन शुड गो फॉर साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर। जैसे कि मैंने पहले बोला, एंगर इज जस्ट एन इमोशन एंड एंगर इज लाइक द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग में क्या होता है कि 90% ऑफ इट इज बिलो वाटर एंड 10% इज अबव। सो एंगर इज जस्ट वन इमोशन विच वी आर सीइंग। उसके नीचे रीजन क्या है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो इट कुड बी लाइक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मूड खराब हो सकता है, सैडनेस हो सकती है। तो प्रोफेशनल हेल्प हमें तब लेनी चाहिए जब ये चीजें आउट ऑफ द ब्लू जा रही हूँ, लाइक एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं उस एंगर की वजह से, या आप कभी भी इवन वंस इफ यू हैव बिकम फिजिकली अग्रेसिव, आपने कुछ चिल्लाया किसी पे, या आपने कोई चीज फेंक दी, तोड़ दी, या खुद को हार्म कर लिया किसी तरीके से। सो बेसिकली अब जो एंगर है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है एंड इट नीड्स हेल्प and it is easily available and it is easily solvable also. Sometimes there is underlying mood disorder. इंसान दुखी होता है, दुखी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है कई बार, और उस चिड़चिड़ेपन में वो गुस्सा कर देता है। बाद में रियलाइज भी करता है कि मैंने फालतू में गुस्सा किया, मैं इस चीज को बेटर हैंडल कर लेता, अगर मेरा मूड ठीक होता, अगर मैं पूरे होशो हवास में होती तो शायद मैं ऐसा नहीं उल्टा जवाब देती। ऐसी चीजें हम सोचते हैं ना। तो जब आपको ऐसे लगे कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ योर हैंड, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। ओके, क्या एंगर इश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? लाइक यू मस्ट बी हैंडलिंग लॉट ऑफ केसेस, तो थोड़ा सा एग्जांपल के साथ। एंगर इश्यूज यस डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि उनका एंगर इज जस्ट एन इमोशन, जैसे मैंने बोला, उसके पीछे के जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है, और वो कैसे निकल रहा है वो डिफरेंट है। तो पहले हम आउटकम के बारे में बात कर रहे हैं। हम 4 तरह के एंगर कॉमनली आउटबर्स्ट देखते हैं। वन इज अग्रेसिव एंगर, जिसमें इंसान ने चिल्लाया या नहीं हुआ तो रो दिया, है ना। कुछ लोग रोने लग जाते हैं गुस्से में, कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ कोई चीजें फेंक के मारते हैं, तोड़ देते हैं, खुद को हार्म कर लेते हैं। दैट इज एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ एंगर। सेकेंड इज पैसिव अग्रेसिव। पैसिव अग्रेसिव में आप आउटवर्डली किसी को बता नहीं रहे हो जिससे आप गुस्सा हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे उसको हार्म हो। जैसे बॉस ने डांटा तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी उसको बोलने की, एंड बिकॉज यू हैव नॉट सेट बाउंड्रीज कि आप कितना काम करेंगे या आप कैसे करेंगे, या उसको अच्छे वे में आप नहीं बता पाए, व्हाट यू डू इज यू कीप ऑन डिलेइंग द वर्क, प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू करेंगे ताकि बॉस को डांट पड़े। ठीक है, बच्चे कई बार हमें बता नहीं पाते तो वो धीरे धीरे काम करेंगे, या कुछ चीज छुप के उल्टा कुछ गलत करेंगे जस्ट टू हार्म द पेरेंट्स। दे थिंक दे आर हार्मिंग द पेरेंट्स दो दे माइट बी हार्मिंग देमसेल्व्स। तो दिस इज द पैसिव अग्रेसिव फॉर्म ऑफ एंगर। थर्ड इज कुछ लोग बिल्कुल रिप्रेस कर लेते हैं। हैव यू सीन द मूवी मिसेस राइट नाउ रिसेंटली? उसमें वो काफी ओके, वो काफी देर तक रिप्रेस कर रही थी अपना एंगर। ठीक है, बता ही नहीं रही थी, खुद को ही बस काम करे जा रही थी, गुस्सा आ रहा था लेकिन करे जा रही थी। अल्टीमेटली शी थ्रू व्हाट एवर द क्लाइमैक्स वाज, व्हाट अल्टीमेटली निकला वो था पेंट अप था, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया एंगर, एंड सडनली एक बहुत ही गलत तरीके से वो बाहर निकला। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम रिप्रेस करते हैं अपने एंगर को, बचा के रखते हैं कि नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ भी करेंगे उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वो फूट कर गुस्सा कभी ना कभी निकलेगा। सो डिप्रेशन इज ऑल्सो। फोर्थ वे इज अ हेल्दी वे, जिसमें आप एजर्टिव वे में अपने एंगर को बता पाते हो या उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एंगर आ रहा है तो कोई ड्राइंग बना ली, या बॉक्सिंग सीख ली तो इस चक्कर में बॉक्सिंग आ गई, पेंटिंग बना ली, है ना। इस तरह से कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। या कुछ लोग ह्यूमर में, बॉस ने डांटा, गुस्सा आया, लेकिन फ्रेंड के साथ बॉस का मजाक सा उड़ा लिया, तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म हमने ह्यूमर को यूज कर लिया। सो दीज आर एंगर को हमने कैसे एक्सप्रेस किया। नाउ वी कम टू की रूट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ एंगर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वन इज कि आपका बचपन में लर्नेड बिहेवियर यही रहा कि आपने यही सीखा वही आगे किया। दूसरा हो सकता है रीसेंट
बर्नआउट हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने ले लिया जिसके कारण से आपका वॉलेटाइल हो गए हैं और आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो खत्म हो गया है। हमारा एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है कि हम इतनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन अगर हम थके हुए हैं, हम एनर्जी हम में ऑलरेडी नहीं है, और उतने ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन वो बच्चा, जैसे हम ना छोटे बच्चे करते हैं कि इतने लेवल तक आप एनर्जी में हो तो आपने कर लिया, सुबह सुबह मम्मियाँ दे आर वेरी पुछ पुछ करेंगे बच्चों को, शाम तक उनकी एनर्जी ट्रेन हो जाएगी, फिर वो सेम बिहेवियर मम्मियों को गुस्सा दिलाता है, राइट। सो आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस धीरे धीरे कम तो नहीं हो गया आपके बर्नआउट से, आपके ओवरवर्क होने से, आपके स्ट्रेस लेवल से, राइट। एंड तीसरा है कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। इसमें बिकॉज ऑफ लो मूड, बिकॉज ऑफ लो सीरोटोनिन लेवल्स, योर एंगर इंक्रीजेस, यू आर मोर इरिटेबल, you are easily agitated. So these are the different forms of angers. It Okay. could be like, yeah, continue. Yeah, please continue. You were saying something. Yeah. हाँ, तो like कुछ लर्नड बिहेवियर बचपन में आपने निग्लेक्ट फेस किया, अब्यूज फेस किया, बच्चे की सुनवाई नहीं हुई बचपन में, उसके कारण एंगर इश्यूज आ सकते हैं, कुछ बर्नआउट के कारण, ओवर स्ट्रेस के कारण, और कुछ डिजीजेस के कारण। ओके ओके। कभी कभी देखा जाता है कि मतलब कोई इंसान सेल्फ कंपोज होता है, सडनली, और काम भी होता है, सडनली दे बिकम क्रैंकी और रेस्टलेस। तो ये मतलब वर्क स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या लाइक कुछ कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ये सब रीजंस हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटीज है? डेफिनेटली हो सकते हैं, डेफिनेटली वी टॉक्ड अबाउट इट कि इंसान काम है तो हो सकता है वो ऊपर से दिख रहा हो काम, अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्सा भर रहा हो, और वो या तो गुस्से को रिप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा, तो हमें लगेगा कि पहले तो ये बड़ा शांत था, अचानक से इसको क्या हो गया, है ना। तो लेकिन देखिए वो बहुत देर से सह रहा था इंसान अपने एंगर को, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, दे शुड हैव चैनलाइज्ड इट, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है। वर्क स्ट्रेस, वी टॉक अ लॉट अबाउट वर्क के अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में, तो वी शुड, वर्क इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइक डे, राइट, लाइक 8 घंटे के करीब हमारा 1/3 ऑफ द लाइफ इज वर्क, which is both a gift and a curse, right? Gift because it makes us feel good about ourselves, we feel confident, but at the same time, it also stresses out, stresses us out. Right? So we should take breaks, frequent breaks in between work. Like थोड़ी देर काम किया, उस पर थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया, ठीक है, कलीग्स के साथ बात की, अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो जिससे इजीली आप बात कर सकते हो उससे बात करो, उस चीज को शेयर करो, बढ़ने मत दो स्ट्रेस को। अगर आपकी कोई डेडलाइन आप मीट नहीं कर पा रहे तो बहुत ही जेंटली आप उस चीज को अपने बॉस को या जिसको भी आप बताना चाहते हैं उसको समझे। ऑल्सो वी शुड बी एम्पैथेटिक इनफ कि अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है वो भी एक दूसरे का हमें समझना चाहिए एट वर्क प्लेस। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन बॉन्डिंग एट वर्क प्लेस, एंड एवरीवन ओवरऑल सबका गुस्सा थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अगर बॉस ने चिल्ला दिया तो हमें समझना चाहिए कि शायद उसके ऊपर उसके सीनियर्स का प्रेशर हो सकता है। अगर कोई जूनियर कुछ नहीं कर रहा है तो गुड मैनेजर शुड बी एबल टू सी कि यार ये हमेशा अच्छा काम करता है, आज इसको क्या हुआ, लेट्स टॉक इट आउट इन अ हेल्दी वे। सो इट कम्स बोथ वे। Acha, can screen time, too much of screen time be another reason, trigger point or something? Yes, yes, it could be a reason. See, when you are seeing the screen, it actually tires you. Your mind is running, right? Working, ठीक है, तो सो इट्स लाइक मल्टीटास्किंग कि अगर उस वक्त आपको किसी ने छेड़ दिया, बच्चों को आप छेड़ दो कि नहीं करना तो वो गुस्सा हो जाएंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं एंगर इश्यूज के। तो सब्सटेंस अब्यूज इज ऑल्सो वन, कि आप किसी की ड्रग अगर ले लोगे, ड्रग्स ले रहा है उसको मना कर दोगे तो गुस्सा आएगा उसको, क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम उसको करने पड़ेंगे। एवरेज में गुस्से देखने के साथ आपकी बर्नआउट होता है, मेंटल बर्नआउट होता है, तो आपका फटीग लेवल बढ़ जाता है, तो सबके कारण आपकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो जाती है और गुस्सा इजीली आ जाता है। दिस कैन कम विद एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, नॉट ओनली मोबाइल और स्क्रीन एडिक्शन, बिकॉज स्क्रीन इज ऑल्सो एडिक्शन, इट कैन कम विद एनी काइंड ऑफ एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज। कि उन लोगों में हम देखते हैं ना, जैसे जो लोग अल्कोहल रेगुलर पीते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आता है, कोई स्मोकिंग ज्यादा करता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, कोकेन, हेरोइन, कोई भी तरह का ड्रग अब्यूज है
उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस खत्म हो जाती है, कम हो जाती है. सो लोग दे आर मोर एंग्री, नॉट बैलेंस्ड. ओके, एज ए कंक्लूडिंग नोट, आप कुछ बोलना चाहते हैं स्पेशली यंग पॉपुलेशन को? सी, एंगर एक नॉर्मल इमोशन है, वी ऑल शुड एक्सेप्ट. एंगर के लिए किसी को शेम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ हम हैं जिसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो हमें दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए. आपको एंगर आया है, ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको सॉल्व करनी है, ना कि अपना गुस्सा दूसरों पे निकालना. आपका हक नहीं बनता, इट्स नॉट अ राइट टू इन्वेड समवन एल्सेस प्रिवेसी और स्पेस. सो सिमिलरली आजकल जो रोड रेज के इतने केसेस हैं, एंड गुस्से में लोगों बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं है, गुस्से में किसी को भी दे इवन किल पीपल, एक दूसरे को मार दिया जाता है, या रोड रेज तो बहुत पुराना चल रहा है. तो ये सब चीजों का बचने का तरीका है कि वी शुड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल. उसमें फिजिकल एक्टिविटी, टाइम से सोना, टाइम से खाना, और ये स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना. डिबेट्स जो आजकल इतनी हीटेड डिबेट्स आ रही है टीवी पे, उससे भी लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली एंगर इज अ लर्नड बिहेवियर ऑल्सो. तो वो जो इवन मिडिल एज पीपल आर वॉचिंग इट, राइट, तो वो लोग भी उससे इम्बाइब करते हैं, एंड देन सम हाउ और द अदर वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो निकल जाता है. तो हम जैसे गांधी जी ने बोला था ना, बुरा मत सुनो देखो बुरा मत बोलो. तो हम बुरी चीजें अगर देखते हैं सुनते हैं इतना गुस्सा, तो वी ऑल्सो मिमिक दोज थिंग्स. तो हमें वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन एंड आवर सेल्स are living a happy and healthy life. Okay, thank you so much for shedding light on such a relevant topic. Thank you. Thank you, Karthik. It's a pleasure. Same here.